फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो एज 60 प्रो 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का ही लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन मोटो एज 60 फ्यूजन। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 7,000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 7,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो के एज 60 प्रो 5G को लेना सही रहेगा या फिर 7,000 रुपीज कम खर्च करके मोटो एज 60 फ्यूजन को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8350 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 14,05,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के एज 60 फ्यूजन का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,34,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 7,400 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के एज 60 फ्यूजन का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4,100 निकल के आता है। इस स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन में 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले क्वाड कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो प्राइस में तो 7,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एक जैसा मेगापिक्सल वाला सेम ही सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 50+10 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन की फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो 5G में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन की फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो फास्ट हो जाता है। मोटो का एज 60 प्रो 5G UFS 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो के एज 60 फ्यूजन में UFS 2.2 का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो काफी बेटर हो जाता है। मोटो का एज 60 प्रो 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 90 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ,
USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप लोगों को 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Moto Edge 60 फ्यूजन में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट की टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पर अगर आप लोग कम से कम प्राइस में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को मोटो के Edge 60 फ्यूजन की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग इससे बेटर गेमिंग प्रोसेसर वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे बिग बैटरी बैकअप के साथ, तो आप लोगों को मोटो के Edge 60 Pro 5G की तरफ जाना चाहिए।